जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। उद्गलास्तिकाय इस मूल द्रव्य का स्वरूप जानने के पश्चात अब हम जो 6 द्रव्य है जिससे विश्व बना हुआ है, उस द्रव्य की परिभाषा या व्याख्या करने का और समझने का प्रयास करेंगे। यह बात ध्यान देने जैसी है कि आधुनिक विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि द्रव्य की व्याख्या करना असंभव सा है, बहुत कठिन है, और इसलिए आज तक आधुनिक विज्ञान में द्रव्य की एक निश्चित भाषा व्याख्या नहीं की गई है। परंतु अर्यंत दर्शन में इसकी व्याख्या करने के लिए तत्वार्थ सूत्र इस ग्रंथ में 6 सूत्र दिए गए हैं और उस आधार पे द्रव्य की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। आज इसी विषय को हम स्पष्ट करने का और समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम सूत्र इसका है, पर्यायै ध्रुयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति द्रव्याणि। द्रव्य वो है, यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से लिया गया एक गाथा है। उसका अर्थ है जिसमें परिवर्तन होता रहता है वह द्रव्य है। यह एक सादी सरल व्याख्या है। परिवर्तन विश्व का नियम है। परिवर्तन, किसी विद्वान ने कहा है, चेंज इज द कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। अर्थात परिवर्तन यह निश्चित नियम है। तो यह बात सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सैकड़ों वर्ष पूर्व बताई गई है, जिसका अभी कुछ कुछ आधुनिक विज्ञान में संदर्भ लिया हुआ दिखाई देता है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सूत्र है, वह तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है, सत द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात जो अस्तित्व है वह कभी अस्तित्व से नाश नहीं होगा। वह शाश्वत है, वह सनातन है, वह निरंतर है, सदा है, उसे कहते हैं सत। और यह जो गुण है वह द्रव्य का लक्षण है। इसीलिए इस सूत्र का अर्थ है, सत द्रव्य की परिभाषा करता है। द्रव्य की व्याख्या यही हो जाती है कि वह सत है, वह अस्तित्व है, अस्तित्व का हिस्सा है, उसी के कारण अस्तित्व है, और अस्तित्व शाश्वत है। उसका न कभी आदि था और न कभी अंत होने वाला है। ऐसा जो घटक है वह द्रव्य है। और ऐसे 6 द्रव्य
अरिहंत दर्शन में बताए गए हैं। यह हम लोगों ने पहले भी बात की है। अब इसके जो मूलभूत प्राथमिक गुण हैं वे आगे के सूत्र में बताए गए हुए हैं और इसके माध्यम से इस सूत्र के द्वारा द्रव्य की व्याख्या एक प्रकार से संपूर्ण हो जाती है। क्या है वह सूत्र जो आचार्य उमा स्वाति ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में दिया है? वह सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यह जो सत है, जो अस्तित्व में है, जो द्रव्य का लक्षण है, उसके 3 दृश्य अनुभूत परिणाम या परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या है वे? वे परिवर्तन से संबंधित है और उसमें 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। वे 3 स्थितियां है कि पर्याय का उत्पाद होता है, अर्थात पर्याय नवीन देखने में आता है। स्वाभाविक है, यह नवीन दिखने में आया तो उसके पुराना जो पर्याय है वह समाप्त होगा, उसका व्यय होता है। एक प्रकार से यह कहना ठीक है कि एक पर्याय का व्यय होता है, नाश होता है और उसका स्थान दूसरा पर्याय या पर्यायिक स्थिति निर्माण होता है, होती है। और यह पर्याय होते हुए भी जो द्रव्य है उसका मूल स्वभाव ध्रुव रहता है, वह कभी बदलता नहीं, वह वैसे ही रहता है। यह समझने में कुछ कठिन लगता है, लेकिन इसका एक उदाहरण मैं दे दूं तो उससे यह समझ में आ जाएगा। क्या है वह उदाहरण? मान लीजिए एक सोने का मुकुट बना हुआ है और इसका अभिपर्याय जो है वह मुकुट है और वह सोने का बना हुआ है। तो सोना यह धातु है, यह मूल है, यह बदलेगा नहीं। परंतु मुकुट इस वर्तमान पर्याय का, रूप का, स्थिति का परिवर्तन किया जा सकता है। मुकुट को हार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मुकुट यह पर्याय का व्यय हो गया और नया पर्याय हार निर्माण हो गया। पर इन दोनों स्थितियों में सुवर्ण सोना सोना ही रहा। तो इस प्रकार से ये 3 इसके जो देखने को मिलते हैं, अनुभव करने को मिलते हैं, वह जिसमें है, वे तीनों जिसमें होते हैं युक्तम, जिस इन तीनों से जो युक्त है, ये तीनों जो उस में दिखते हैं वह सत का लक्षण है और सत द्रव्य की परिभाषा करता है। इस प्रकार से द्रव्य की परिभाषा को थोड़ा विस्तार दिया गया है, उसका त्रि पद्धति का भाव व्यक्त किया गया है। इस सूत्र का अर्थ है विश्व के प्रत्येक द्रव्य में
उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्य गुण होता है। नवनिर्मिति होती है पर्याय की, उसके लिए उसके पूर्व पर्याय का नाश होता है, और यह दोनों होते हुए मूल गुण जो है उस द्रव्य का, वह नित्य रहता है, उसमें ध्रुवता है। और इस प्रकार अर्यंत दर्शन में द्रव्य की परिपूर्ण व्याख्या दी गई है। इसके आगे और उसके कुछ अधिक स्पष्टता के लिए अधिक सूत्र दिए हुए हैं, वह हम आगे विवेचन करेंगे। आज यहीं पर विवेचन को रोकते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा उस जिज्ञासा को व्यक्त करें और उसका समाधान प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।